हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश शॉर्ट एंड ग्रामर्स 8। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रामर्स करेंगे, जो कि हमारा ग्रामर्स है सबसे पहले फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर इसमें हम ST का लूप बनाएंगे। ST आ गया ये, तो यहाँ पर हम फर्स्ट को कैसे बनाएंगे, ST का लूप बना देंगे। जहाँ पर भी हमारा फर्स्ट आएगा, इसको हम फर्स्ट पढ़ेंगे और बनाएंगे हम ST का लूप। ठीक है, ST का लूप बन गया। उसके बाद आता है हमारा इन्फ्लुएंस, शुड बी अबव द लाइन एन और ये S, इन्फ्लुएंस। उसके बाद आता है इन्फ्लुएंस्ड, Z वाली साउंड आ रही है, इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, Z वाली साउंड आ रही है, तो हम इन्फ्लुएंस एन लगा के लूप लगा देंगे 1/2 पे लूप लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इन्फ्लुएंस्ड, Z की वॉइस आ रही है, तो इन्फ्लुएंस एन बना के ST का लूप लगा देंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट, शुड बी टच द लाइन N और ST। नेक्स्ट N के साथ ST। ठीक है, ST की आवाज़ आ रही है, तो नेक्स्ट। उसके बाद आता है मोस्ट, शुड बी अबव द लाइन M एंड ST, मोस्ट। उसके बाद आता है लैंग्वेज या ओविंग। किसी भी सेंटेंस में लैंग्वेज या ओविंग आए तो हम इसको कैसे बनाएंगे, NG, डार्क। ठीक है, इट्स नॉट N, इट्स NG, डार्क बनाना है इसको, तो ये बन गया हमारा लैंग्वेज या ओइंग। उसके बाद आता है थिंग, शुड बी टच द लाइन NG। ठीक है, टच द लाइन और डार्क, थिंग। उसके बाद आता है यंग, शुड बी बिलो द लाइन NG, ये भी डार्क। ठीक है, उसके बाद आता है लोड, शुड बी टच द लाइन L। नेक्स्ट इज V, जहाँ पर भी V आएगा वहाँ पर हमें सिर्फ वे स्ट्रोक बनाना है, हमें वे यानी कि W, तो ये बन गया हमारा V, टच द लाइन। ठीक है, ये हमारे कुछ ग्रामर्स हो गए। अब इन ग्रामर्स से हम जो है सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, और जो इससे पहले हम 7 पार्ट कर चुके हैं, ये 8वां पार्ट है, 7 पार्ट कर चुके हैं, वो भी हमारे इसमें ऐड होंगे, तो उसके थ्रू जो है हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे। मेकिंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ ग्रामर्स एक्सरसाइज करेंगे, साथ में हम L लूप ST एंड STR। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट कोस्ट of the new styles may be heavy, but it will soon repaid by the saving in waste, ये डॉट। ठीक है, तो अब इसकी आउटलाइन करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आता है हमारे पास D को हम करेंगे टच द लाइन डॉट, ये हमारा ग्रामर्स है। फर्स्ट का हमने अभी ग्रामर्स पढ़ा है, ये ST लूप लगेगा। ठीक है, उसके बाद आता है कोस्ट, कोस्ट ST अबव द लाइन। ऑफ दी अटैच्ड होगा हमारा, तो हम इसको ऑफ दी करेंगे। उसके बाद न्यू, N न्यू डिप्थोंग। उसके बाद स्टाइल्स, ST पहले है, फिर I डिप्थोंग, तो उसके बाद करेंगे हम इसको STL स्टाइल, स्टाइल्स, ये S लगा देंगे, स्टाइल्स, ये डिप्थोंग। उसके बाद आता है मे बी, टच द लाइन M एंड B, मे बी। ठीक है, उसके बाद आता है हैवी, H है V, हैवी। उसके बाद कोमा, बट हमारा टच द लाइन, ऑन और बट, ऑन अबव द लाइन होता है और बट टच द लाइन होता है। उसके बाद आता है इट विल, इट विल, इसको ज्वाइन कर दिया हमने, इट विल सून, इट विल सून, S के बाद N, S के बाद U, सून, इट विल सून रिपेड, R P और D, रिपेड, रिपेड बाय दी के टिक लगा दी,
बाय दी, इसको जॉइंट कर दिया हमने, सेविंग बाय दी एस, सेविंग, इट शुड बी टच द लाइन, सेविंग, ठीक है, इट शुड बी सेविंग, ये सेकेंड प्लेस वोवल, सेविंग, इनका लगा दिया वेस्ट, वे एंड एस टी, और सेकेंड प्लेस वोवल, और डॉट को जो है हम क्रॉस कर देंगे, इसको हमने क्रॉस कर दिया, वेस्ट, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस फर्स्ट क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है सेकंड। अब हम करेंगे सेकंड। द लैंग्वेज ऑफ द यंगर बैरिस्टर इन द केस was most stately and it must have influenced both judge and jury. Dot. अब हम इसको सेकंड सेंटेंस करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जो आपके सेंटेंस जो है बढ़ते जाएंगे, और आज जो है काफ़ी बड़े सेंटेंस है, ठीक है। अब हम इसको छोटा सा सेंटेंस बना देंगे शॉर्ट हैंड के थ्रू, ठीक है। तो अब हम करेंगे दी को हम टच करेंगे, लैंग्वेज ऑफ दी, इसको हमने जोड़ दिया, यंगर का मैंने अभी बताया था आपको, ग्रामलोक्स, ठीक है। यंगर, बैरिस्टर, बैरिस्टर, ST आ गया, STR, बैरिस्टर, इन द का टिक लग गया, इन द केस, सेकेंड प्लेस वोवल, केस, वाज मोस्ट, MST, मोस्ट स्टेटली, ST आ गया, मोस्ट स्टेटली, ST, स्टेटली, एंड इट मस्ट को जॉइंट करेंगे, इट मस्ट have influenced above the line, influenced Gramlocks, influenced both, BTO, both judge and jury, jury, डॉट क्रॉस। तो हमारा ये क्या बन गया, सेकंड सेंटेंस कंप्लीट। देखो ये कितना बड़ा था, कितना शॉर्ट में हो गया ये, ठीक है। तो अब आपने ये ध्यान करना है कि ज़रूरी नहीं है कि केस यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और वाज यहाँ पर शुरू हो रहा है तो मैं वाज यहाँ से शुरू करूँ। केस के बाद मैंने वाज यहीं से स्टार्ट किया, ना कि यहाँ से। तो आपको ये जगह वेस्ट नहीं करनी है, ऐसे ही चलना है इसके साथ साथ, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारा थर्ड आता है, वी शैल वॉच हिज कैरियर एट द बार, वी शैल को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, वी शैल वॉच हिज कैरियर एट
दी। फर्स्ट वाले आर के बाद यहाँ पर डबल ई है, तो सेकंड वाले आर से पहले यहाँ पे वोवल लगेगा। एट दी बार, बी और आर, डार्क डॉट बाहर, ये डॉट है यहाँ पे, क्रॉस लग गया। ठीक है, 3 सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए। वी शैल वॉच, ठीक है। हिज कैरियर एट दी बार। अब उसके बाद कुछ हमारे वर्ड्स हैं जो हम इसको करेंगे। सबसे पहला था स्टाउट, एस टी इनिशियल है, औ वाली साउंड है, औ वाली साउंड है, तो हम बनाएंगे स्टाउट, एस टी बनेगा, एस टी टी, स्टाउट। डिप्थोंग, स्टाउट। उसके बाद आता है पोस्ट, टच द लाइन, पी एस टी, पोस्ट। सेकेंड प्लेस वोवल, टच द लाइन, पोस्टर। ये फाइनल एस टी हमारा, ये इनिशियल पोस्टर, ये मिडल एस टी, पोस्ट, पोस्टर। इसमें हमारी जो साउंड है वो है एस टी आर की, स्टर, तो पोस्टर। यहाँ पे एस टी लूप है, यहाँ पे स्मॉल लूप है, यहाँ पे लार्ज लूप हो जाएगा क्योंकि एस टी आर की वॉइस आ रही है ना, पोस्टर, तो पोस्टर, पोस्टर। और ये सेकेंड प्लेस वो है, एस टी आर की वॉइस है ना इसलिए। उसके बाद आता है हमारा अपोज्ड, यू शुड बी अबव द लाइन, क्योंकि पहले ओ वाली साउंड है तो अबव द लाइन, अपोज्ड, अपोज्ड, ओ पोज्ड। यहाँ पे जेड वाली साउंड आ रही है, ठीक है। जहाँ पे एस टी लूप फाइनल में जेड साउंड के लिए यूज़ होगा, ठीक है, तो इस जेड साउंड के लिए हमारा एस टी लूप यूज़ हो गया, अपोज्ड, ओपोज्ड। स्पोज्ड, मच वाली साउंड है, सर्कल लगाएंगे, स्पोज्ड, पी एस, स्पो, स्पोज्ड, ये हाफ लूप लग गया। मच वाली साउंड एस के बाद है, एस के बाद पी से पहले, सपोज्ड, सपोज्ड, ठीक है। ये फाइनल लूप जेड वाला, ठीक है। उसके बाद आता है टेस्टिफाई, ये मिडल में आ रहा है, टेस्टिफाई, एस टी लूप और मिडल लूप, ठीक है, मिडल में है। टेस्टिफाई, टी, टेस्टिफाई, और ये आई डिप्थोंग, टेस्टिफाई। सेकेंड प्लेस वोवल। मिस्ड, शुड बी टच द लाइन, एम एस टी, मिडल में, मिस्ड। उसके बाद आता है मिस्टी, जब टी के बाद वोवल साउंड आएगी तो एस टी लूप नहीं लगेगा, ठीक है। एस टी के बाद वोवल साउंड आ रही है, मिस्ड के बाद वाई आ गया, वोवल साउंड आ रही है, तो हम एस टी जो है, एस टी का लूप जो है वो नहीं लगाएंगे, तो हम करेंगे इसको एम मिस टी, मिस टी, ठीक है। नेक्स्ट इज नेस्ट, NEST, नेस्ट, लूप लगेगा, फाइनल लूप, NST, मिडल, नेस्ट, ठीक है। इसमें क्या था हमारा, नेस्ट जब भी ST के बाद S अटैच हो जाए, S, तो हम ST लूप के साथ ही सर्कल S को अटैच कर देंगे। अभी हमारा नेस्ट है, यहाँ पे नेस्ट है, साथ में S साउंड आ रही है, तो अब हम करेंगे NST और सर्कल
एस, नेस्ट्स, ठीक है, नेस्ट्स। उसके बाद आता है वेस्ट, वी एस टी का हाफ में लूप, पेन वाला वोवल है, शुड बी टच द लाइन, सेकेंड प्लेस वोवल, तो ये हमारा बन गया वेस्ट। नेक्स्ट इज विजिट, यू शुड बी कट द लाइन वी, विजिट, वी जिट, वी जिट, विजिट। यहाँ पे सट लूप के बीच में है वोवल साउंड, तो हम स्मॉल सर्कल यूज़ करेंगे, तो ये बन गया हमारा वी जिट। यहाँ पे लिखेगा विजिट। उसके बाद आता है कोस्टर, कोस्टर, यू शुड बी टच द लाइन कोस्टर, कोस्टर 2/3, कोस्टर STR की वॉइस आ रही है STR, तो लार्ज लूप लगेगा कोस्टर। सो नेक्स्ट इज आता है हमारा कोस्टर। कोस्टर की तरह ही सेम बनाना है, कोस्टर्स, कोस्टर, कोस्टर के साथ एस लगा दिया हमने और सेकेंड प्लेस वोवल, कोस्टर्स। उसके बाद आता है हमारा बोस्टर्स, ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, बी बोस्टर्स, ST, R बोस्टर्स, S ऐड कर दिया इसके साथ, तो ये हमारा बन गया बोस्टर्स, ठीक है। तो ये हमारी चैप्टर जो है ग्रामर से कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये कुछ ग्रामर, कुछ सेंटेंस और कुछ ये वर्ड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू फ्रेंड्स।